हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपके लिए लेके आए हैं मैथ की क्लासेस। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स चला हुआ है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 5.3 समांतर श्रेणी। चैप्टर हमारा 5.3 चला हुआ है। इससे पहले हम 4 प्रश्नावली को कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें भी हम पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली पूरी कर चुके हैं और इसके 5.3 प्रश्नावली के भी क्वेश्चन नंबर 1 व 2 कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के भी बहुत सारे भाग हमने हल कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न संख्या 9 व 10 देखते हैं किस प्रकार है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया जा रहा है, ध्यान देना। हल क्या कहा है उसने? a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है व s बराबर 192 दिया है, तो d का मान होगा। देखिए, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या बीच से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का हमारे बीच में आया हुआ है, पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद आपको लगे कि अरे अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके चलते हैं कि आपको पहली बार में ही हमारी वीडियो से बहुत अच्छा समझ में आ जाए। देखिए, अब से पहले हमने समांतर श्रेणी आपको बताया था कि समांतर श्रेणी होता क्या है। जिस संख्या श्रेणी के सभी पदों में अंतर हमारा समान होगा वह हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, वह उनके बीच का अंतर, पदों के बीच के अंतर को हम डी कहते हैं तथा अंतिम पद को एन बोलते हैं, ए की एन, और पदों की संख्या को एन कहते हैं। तो हम ज्ञात कैसे करते थे? तो हम ज्ञात कैसे करते थे? ए को, ए की एन को, डी को और एनवें पद को। ये हमारा एक फॉर्मूला था, ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इस फॉर्मूले से ए की एन हमारा होता था एनवा पद जो दिया गया है, ए हमारा प्रथम पद, एन हमारा पदों की संख्या, डी होता था सार्व अंतर। और ये डी हम कैसे ज्ञात करते थे? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। चलिए, आपको उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं। जैसे हमें दे दिया है 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, ये दे दिया है। तो उन्होंने हमें कहा है कि ये एक समांतर श्रेणी दे दी गई है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, पहला पद, ये पहला पद है इसका, इसे बोलेंगे ए या A1। ठीक है। और ये होता है हमारा दूसरा पद, A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी आपको पद दिए गए हैं सभी। ठीक है। तो ये A2 हम कैसे ज्ञात करते हैं? A2, देखिए मैंने बताया है कि सार्वांतर हमारा क्या होता है कि हम पहले पद में एक उचित, कैसे बनती है समांतर श्रेणी? ये जो हमारा पहला पद होता है उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाते हैं और हमारी समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ए हमारा 4 है। अब हम इसमें A1 में क्या करेंगे? A1 प्लस डी, ये डी जो हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे वो हमारा सार्वंतर कहेगा। देखो 8 आ रहा है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं हम? डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 8 माइनस 4 बराबर हमारा डी होता है 4, सार्वंतर 4। इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है हमारा। और अगर आ गया ये इस प्रकार दिया गया है तो आपको ज्ञात करना है इस श्रेणी में, जैसे यहां पे उसने दे दिया ये 68 दे दिया यहां पे। ठीक है, यहां तक के पद है इसमें। तो उसने कहा है कि पदों की संख्या n ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? ये तो आ गया यहां पे ए की n अंतिम पद, तो यहां पे रखेंगे हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले में 68 बराबर ए हमारा पहला पद 4 प्लस n, हमें n तो ज्ञात करना है पदों की संख्या, तो n माइनस 1 रखेंगे। डी कितना आ गया इसमें?
देखिए डी आ रहा है हमारा 4, तो गुना कर दिए हमने 4, तो 68 बराबर 4 प्लस, यहां से इसके अंदर गुना करा देंगे, 4 एकम 4, 4n माइनस 4, प्लस माइनस का खत्म हो गया, तो 68 बराबर 4n, ये 4 इसके साथ गुना में है, इधर भाग में चला जाएगा, 68/4, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 सते 28, तो ये है हमारा 17वां पद। तो यहाँ पे कौन सा पद है? 17वां पद 68 है हमारा, इससे n बराबर 17 आ गया। देखिए 17 चौका 68, 4 4 का अंतर चला जा रहा है, तो हमारा nवां पद क्या है? 67 है। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए क्या दिया गया है हमें। हाँ, एक होता है हमारा n पदों का योगफल, जैसे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Sn यानी कि उसने दे दिया n पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल, एक श्रेणी दे देगा, कह देगा कि इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताइए, 20 पदों का योगफल बताइए। जैसे हमने अभी श्रेणी बनाई थी 4, 8, 12, 16 डॉट 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 72, 68, 72, यहाँ पे ये आ गया। तो उसने कहा है इस श्रेणी के, माना यहाँ पे आ गया है, ऐसे 72 भी नहीं दिया, चलो छोड़िए, उसने कह दिया कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योग। तो कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करेंगे 10 पदों का? यहां से एक एक लिख लेंगे। ए बराबर प्रथम पद आ गया 4, डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी के मान आ गया 4, और एन दे दिया 10, 10वां पद, तो ये आ गया n बराबर आ गया 10, और रख देंगे योग के फॉर्मूले में, n पदों के योग के लिए। तो एस टेन बराबर n/2 यानी कि 10/2, और 2 गुना ए 4, और प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस 1, और इंटू डी हमारा 4। चलिए एस 10 बराबर 2 से 10 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10, और ये 2 चौक 8, और प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 चौक 36, इस प्रकार से। तो एस टेन बराबर 36 और 8 हमारा कितना हो गया? 44, और 5 गुना 44, तो एस टेन बराबर 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22। तो इस श्रेणी के 10 पदों का योग 220 होगा। इस प्रकार से हम योग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो पुरानी बात हो गई है, ये पिछली प्रश्नावली में हमने योग ज्ञात करना सीख लिया है, और इस प्रश्नावली में भी योग ज्ञात कर रहे हैं। एन ए, ये मिस दे देंगे कोई भी नंबर आपको, तो उसको फाइंड अप करना है आपको, उसका मान, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए निकालते हैं। ये मैंने आपको एक रिवाइज बोलते हैं ना, एक जल्दी से रिवाइज करा दिया है, ताकि आपके माइंड में वो बात सेट रहे, बनी रहे, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं हमारी वीडियो पर, उनको भी अच्छे से ये बात समझ में आ जाए, वो बोर ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बराबर दे दिया है 3, ठीक है, 90 में हल लिखेंगे। ए बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8, एस यानी कि ये योग दे दिया है 192, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो हमारा योग का फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। और यहाँ पे हमें n भी दे दिया, a भी दे दिया, d पूछा है, और ये Sn भी दे दिया, तो रख देंगे इस फॉर्मूले में। Sn योग कितना दिया है? 192 बराबर n कितना दिया है? 8, ये रख देंगे यहाँ पे बटा 2, 2 a कितना दिया है? 3, गुणा में 3 कर दिया, प्लस n कितना है? 8, और माइनस 1, और इंटू डी, ऐसे लिख लिया हमने। तो 192, यहाँ पे देखिए ये इधर गुना में है, इधर भाग में चला जाएगा, तो ये नीचे भाग में, ये तो 92 के 192 के साथ गुना में, और ये 8 हमारा नीचे भाग में। इधर क्या बचेगा? 2 3 6,
और 8 में से 1 गया, प्लस में 7D, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, डिवाइड कर देंगे, जो कट रहा है काट देंगे। 8 दूनी 16, बचे 3, 32 हो गया, 8 चौक 32, तो 24 आ गया, 24 दूनी 48, और इधर कितना 6 प्लस 7D, ये 6 इधर प्लस का है, इधर पहुंचा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 48 माइनस 6, इधर हमारा 7D। अब यहाँ पे देखिए ये 7D, 7 जो है D के साथ गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, और 48 में 6 गए 42, तो 42 बराबर 7D। अब देखिए इसको भाग में पहुंचा देंगे, D बराबर 42/7, और 7 छंग 42, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। D का मान पूछा है ना, D का मान आ गया हमारा 6, यानी कि सार्व अंतर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। देखिए जो जो चीज उसने हमें दी थी संख्याएं, वो सब हमने इस फॉर्मूले में रख दी। A दिया है, N दिया है, S दिया है, योग दिया है SN, और हमारा फॉर्मूला क्या है योग का, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में रख के हमें D की वैल्यू आ गई 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, L, ये L जो होता है हमारा अंतिम पद होता है, L बराबर 28, ये होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद। और S दे दिया है 144, ये होता है हमारा योग। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से हिंदी में लिखा जा रहा है। और पद, कुल पद है 9, यानी कि N बराबर दे दिया 9, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो A ज्ञात करो, तो हमें प्रथम पद ज्ञात करना है A, तो A ज्ञात करो। चलिए A देखते हैं कैसे ज्ञात करना है, हल लिखेंगे। आप जानते हो हमारा फॉर्मूला क्या है, A की N बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ये है हमारा पदों की संख्या ज्ञात करना, अंतिम पद ज्ञात करना। तो इसमें जो जो दिया है वो रख देंगे, A की N यानी कि अंतिम पद, ये दिया है हमें 28, इसको L भी बोलते हैं और A की N भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। A की N बराबर दे दिया 28 बराबर, A हमें मालूम नहीं है, A लिख लिया, प्लस N कितना दिया है 9, -1 इंटू डी, डी भी हमें मालूम नहीं है, ये लीजिए डी लिख दिया हमने, तो कितना आ गया 28 बराबर A प्लस 9 में से 1 गया 8, 8D, इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे समीकरण नंबर A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा है, S, अब की बार योग, योग से ले लेंगे योग का फॉर्मूला, S बराबर दिया है 144, सीधा लगा देंगे यहाँ पे योग का फॉर्मूला, योग। ठीक है, इतना दिया है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से इसमें रख देंगे मान जो जो हमें दिए गए हैं। चलिए n कितना दिया है हमें, सबसे पहले तो SN 144 दे दिया, ये यहाँ पे S9 यानी कि, अब n/2, n कितना दिया है 9, 9/2 रख दिया फॉर्मूले में, ये है। अब 2a, a तो हमें ज्ञात ही करना है, चलिए भाई 2a ही रहने देंगे, और प्लस n 9 दिया है, 9-1 इंटू डी, हमें तो डी भी नहीं दिया इसलिए डी भी जो का तो रखेंगे, तो 144, ये यहाँ पे देखिए ये गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में, दो भाग में है, इधर वो 144 के साथ गुणा में, और ये ऊपर गुणा में है तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, और बराबर 2a प्लस 8d। देखिए 2a जो का तो 9 में से 1 गया 8, और ये हो गया 8d हमारा। चलिए देख लेते हैं, 9 एकम 9,
बच गया 5, 9 6 54 और 16 दूनी 32। 2a प्लस 8d, ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर आ गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे 2a है, यहां पे a है, तो बराबर हो जाएगा मान, इसलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 कौन सी है हमारी, a प्लस 8d बराबर 28, कर दो इसमें पूरी में 2 से गुणा, तो कितनी हो जाएगी ये, 2 एकम 2, 2a प्लस 2 अठे 16, 16d और बराबर 28 दूनी 56, ये आ गया। और इसमें से हमें देखिए क्या घटाना, समीकरण नंबर 2 अपनी, तो 2a प्लस 8d और बराबर में 32, ये घटा देंगे, घटाने के लिए माइनस, ये तो कट गया आपस में, 2a प्लस का 2a माइनस का, 16 प्लस के 8 माइनस के प्लस के 8d बच गया हमारा, बराबर 56 में से 32 घटा देंगे, देखिए 32 हमारा माइनस है, 56 हमारा प्लस है, तो कितना बचेगा हमारा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और d बराबर कितना आ गया, 24/8, क्योंकि ये इधर गुना में है और 8 दिया 24, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। लेकिन हमें d से मतलब नहीं है, हमसे तो a पूछा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, d बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ये जो d की वैल्यू आई है ना 3, अब हम इस समीकरण में रख देंगे 1 में, चलिए यहां पे रख के दिखा देते हैं, 28 हमारा जो का बराबर a है यहां पे a जो का और प्लस 8, d कितना है हमारा, d की जगह हमें 3 रखना है, चलिए अभी ऐसे ही लिख के दिखा देते हैं, तो 28 बराबर a प्लस 8 गुना 3, ये रख दिया, तो 28 बराबर a प्लस 24, और ये 24 इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा जाके, तो 28 माइनस 24 बराबर a, और 28 में से 24 गया 4, और ये है a के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर, जो कि बहुत आसान होते हैं लेकिन थोड़ा घुमाने वाले होते हैं, इसलिए एग्जामिनर अक्सर इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में डाल देता है। चलिए क्या कहा है उसने, अंतिम पद 28 है, देख लेते हैं एक बार, अंतिम पद 28 योग 144 है, पदों की संख्या 9 है, तो ए ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमने लिख लिया ए की एन या एल, अंतिम पद 28 योग 144 एन, पदों की संख्या 9, ए ज्ञात करना है, ये कहा है उसने। हमारा फॉर्मूला है ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें जो जो मान हमें दिया गया है वो रख दिया, ए की एन बराबर दिया है 28, ए हमें ज्ञात करना है, एन बराबर दिया है 9, यहाँ पे रख दिया, -1 डी हमें मालूम नहीं, ये रख दिया, यहाँ से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। फिर हमने योग वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि उसने योग दिया है ये, और जो जो हमें है एन का मान यहाँ और डी का मान तो हमें मालूम नहीं, तो उसी के अनुसार रख के हमने ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर ली। अब हमने क्या कहा कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, इस पूरी में 2 से गुणा कर दिया, देखिए 28 दूनी 56 हो गया, और 2 एकम 2 2 हो गया, 8 दूनी 16 16 डी हो गया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटा दें, 2 को घटा देंगे, ये समीकरण नंबर 2 आई, समीकरण 1 में 2 से गुणा की, अब समीकरण नंबर 2 घटा दी इसमें से, इतना आ गया 8d बराबर 24, ये इधर गुणा में उधर भाग में चला गया, d बराबर आ गया 3। अब हमने कहा ये जो d का मान आया है इसको वापस से समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये लिखा हुआ है सब कुछ हिंदी में,
ए डी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ये रही हमारी समीकरण नंबर 1, देखिए यहां से बनी हुई है, यहाँ पे रख के दिखा दिया हमने। तो डी की वैल्यू 3 रख दिया, 8 या 24 और 24 उधर जाके माइनस हो गया, इधर प्लस है तो 28 में से 24 घट गया, घटाएंगे तो हमारा आ गया 4। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है। उसने कहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग कितना प्राप्त करना है, 636। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी एपी यानी कि एपी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने होंगे, ये उसने हमें कहा है। तो यहां से जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एल हल, सॉरी। तो यहां पे देखिए 636 योग कितना दे दिया, 636। तो हमें एस दे दिया है 636। यहां से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि योग को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, सब मतलब कि। और श्रेणी दी है 9, 17, 25। तो प्रथम पद क्या है इसका, 9। तो ए बराबर क्या लिख लेंगे हम अपना, 9। कोई दिक्कत नहीं है इतनी तो यहां तक। अब आगे देखिए दूसरा पद 17 यानी कि डी। डी कैसे ज्ञात करेंगे हम, 17 दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे यानी कि a2 माइनस a1 और 17 माइनस 9 बराबर 8। तो डी का मान कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। इस प्रकार से हम डी ज्ञात करते हैं जिसे बोलते हैं सार्व अंतर। उसने कहा है कितने पद लेने चाहिए। अब हम कहेंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए n पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए। ठीक है भाई, हमें नहीं पता, बस हमने तो कह दिया n पद लेने चाहिए। ठीक है, जब आएंगे n का मान जो आएगा तो बता देंगे आपको कि जी इतने पद हैं, वरना अभी तो हमारे हिसाब से तो बस n पद लेने चाहिए। और योग का फॉर्मूला हमारा क्या है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी सी। अपने इस फॉर्मूले से जो जो दिया गया है वो सब चीजें इसमें रख देंगे। तो एस एन यानी कि योग कितना दिया है, 636, ये रख दिया हमने। एन ये तो हमें ज्ञात करने कितने पद हैं, तो एन को रखेंगे एन बना के। और 2 ए कितना है, 9, तो इसके साथ कर देंगे 9 की गुणा और प्लस एन ये हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी। डी हमारा आया है 8। ले भाई 8। देखिए गुणा करा दिया 8 के अंदर इस ब्रैकेट में 8। और अब कितना, 636, 2 9 18, 8 एकम 8, 8 एकम 8 ये। तो 636 बराबर n/2, 18 प्लस के 8 माइनस के हमारे 10 बच गए, प्लस 8n। अब 636 बराबर n/2 10, ये तो है यहाँ पे। तो ये जो 2 इधर भाग में है इसे पहुंचा देंगे 636 के साथ गुणा में। तो 636 गुणे 2 बराबर n इंटू 10 प्लस 8n। यहाँ पे देखिए इस n की गुणा है इस ब्रैकेट में, तो ये हो गया हमारा 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, 1272। और ये हो गया 10n प्लस 8n। ठीक है, n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n की एक घात, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे हो गई n की 2 घात। अब यहाँ से देखिए इसे थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, इधर ले आते हैं इसे। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस के 1272। देखिए कैसे, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया 1272। ठीक है, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण का रूप। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0 के। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2,
क्योंकि 2 अपने आप को भी काट दे, 8 को भी काटेगा, 10 को भी डिवाइड कर देगा और 1272 को भी। तो 2 चौक 8 n स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10 n 5 n माइनस के 636, जब इसे डिवाइड करेंगे 1272। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ गुना में है, इधर भाग में चले जाएगा 0 के, और जब 0 को किसी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो वह संख्या शून्य हो जाती है हमारी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0 के। अब ये क्या द्विघात है, फर्स्ट इंटू थर्ड, पहले पद की तीसरे पद में गुणा करेंगे और जो गुणा करके हमारी संख्या आती है उस संख्या के इस प्रकार से टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो हमें बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर वापस से हमें वही नंबर प्राप्त हो जाए जो पहले पद की और तीसरे पद की गुणा करके आया था। चलिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, देखिए 53 प्लस के हैं 48 माइनस के हैं, 53 में से 48 घटा देंगे तो 5n प्लस के बच जाएंगे और गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जो 636 और 4 की गुणा करने पर आई है। 2 के बना लेंगे जोड़े हम, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये जोड़ा हो गया। यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ n की एक घात है तो n ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, 4 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 4 53 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कितना रह गया 4n, एक घात बाहर ले ली हमने और प्लस यहाँ कितना 53 क्योंकि n तो बाहर आ गया, और माइनस के ऐसी कोई संख्या जो 48 को भी काट दे, 48 को भाग करने पर 4 आ जाए और 636 को भाग करने पर 53 आ जाए, तो वो संख्या क्या है हमारी 12। n तो यहाँ पे नहीं आएगा कॉमन क्योंकि यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो n को तो कॉमन नहीं ले सकते हम। तो 12 चौक 48, 4n आ गया पहले ब्रैकेट जैसा। अब बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस लगाएंगे, 12 पंजे 60, आगे बचे 3, 12 तिया 36, 53। देखिए डब्बे हमारे समान आ गए, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। तो एक ब्रैकेट तो ले लेंगे 4n प्लस 53 का और एक ले लेंगे n माइनस 12 का। अब यहां से देखिए 4n प्लस 53 बराबर तो 0 के और 4n बराबर माइनस के 53 के, और ये इधर गुणा में उधर चला जाएगा इसके भाग में, तो माइनस के 53 बटा 4, और n का मान ना तो बटे में आ सकता ना माइनस में आ सकता, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या के कितने पद हैं, पदों की संख्या हमारी ना तो माइनस 53 बटा 4 ना तो माइनस में आ सकती और ना बटे में आ सकती, तो इसलिए इसे तो छोड़ देंगे। अब लेंगे हम क्या n माइनस 12 बटे बराबर 0, और n बराबर कितना आ गया प्लस के 12 उधर जाके, तो पदों की संख्या कितनी है 12 पद। ये प्लस में आ गई तो हम लिखेंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के 12 पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए 12 पद लेने चाहिए। चलिए दिखा देते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP क्या है 9 17 25 डॉट 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 के 12 पद लेने चाहिए, 12 पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे 12 पद लेने होंगे इस श्रेणी के, तब हमारा योग 636 प्राप्त होगा। चलिए आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, सबसे पहले जो जो हमें दिया गया है उसको अलग निकाल लेंगे। प्रथम पद हमारा ए होता है, ए बराबर दे दिया 5, अंतिम पद यानी कि ए की एन कितना दे दिया 45, और एस एन योग कितना दे दिया, योग दे दिया 400। ये सब होता है हमारा, और हमें ज्ञात क्या करना है पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं n, और सारवंतर को क्या बोलते हैं हम d। तो ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं n व d। तो आप जानते हो पदों की संख्या n ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला, तो क्या कहेंगे हम
ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से पदों की संख्या एन ज्ञात करने के लिए है हमारा। तो ए की एन कितना दिया 45 बराबर ए कितना दिया प्रथम पद 5 और प्लस में एन माइनस वन इंटू डी आपका जो का तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 45 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। 45 में से 5 घटा देंगे बच गया हमारा 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और यहीं पे रुक जाएंगे। ये n माइनस वन इंटू डी का मान कितना आ गया हमारा 40। चलिए अब लेते हैं योग। ये तो है पदों की संख्या, पदों की संख्या n है और जब n है तो इस फॉर्मूले से अब लिखेंगे हम पदों का योग। पदों का योग, पदों का योग कितना दिया है 400। फॉर्मूला क्या है हमारा एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। इस फॉर्मूले से एस एन दे दिया है 400, ये देखिए पदों का योग दे दिया 400, एन बाई टू हमें मान नहीं मालूम है इनका, 2 गुना ए का मान 5, ये देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमको पूरा मालूम नहीं लेकिन यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया है कितना आया है एन माइनस वन इंटू डी का मान 40, तो ये रख देंगे यहाँ पे। अभी एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं। समीकरण 1 से एन माइनस वन इंटू डी का मान रखने पर चलिए रख देते हैं 400 बराबर एन बाई टू इंटू 2 पंजे 10 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ से कितना 40, तो ये उठा के यहाँ रख दिया। अब कितना 400 बराबर एन बाई टू इंटू कितना हो गया 40 और 10 50 और ये कितना 400 बराबर एन बाई टू गुणा 50, काट देंगे आ गया 25 2 से, तो कितना हो गया ये हो गया 400 बराबर 25 एन के, और ये इधर इसके साथ गुणा में इधर भाग में पहुंचा दो, तो 400 बटा 25 बराबर एन के। 25 से इसे डिवाइड कर देंगे 400 को, तो कितनी बार चलेगा हमारा 25 एकम 25, आगे बचा कितना 15 बच गया 150 हो गया, 150 में चलाएंगे 25 छिक्का 150, यानी कि n बराबर कितना आ गया 16। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इस श्रेणी में कितने पद हैं 16 पद हैं, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, बस पदों की संख्या ये है कि पदों की संख्या कितनी है उसने ये पूछा, तो आपकी पदों की संख्या आ गई 16। अभी आपको ज्ञात क्या करना है सार्व अंतर, तो आप क्या लिखेंगे एक लाइन और कि n का मान, ये जो n का मान आया है पदों की संख्या समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी ये रही यहाँ पे 40 बराबर n माइनस वन इंटू डी, तो 40 बराबर n का मान कितना आ गया हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 16 में से 1 घटाएंगे 15, तो 40 बराबर 15 डी, और ये इसके साथ गुना में उधर भाग में पहुंच जाएगा, तो 40 बट्टे 15 बराबर डी। तो देखिए इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 अठे 40 5 तिया 15, तो डी का मान कितना आ गया 8 बटा 3। तो आप क्या लिख सकते हो अपने आंसर में कि पदों की संख्या तो है इसमें 16 और सार्वंतर कितना है 8 बटे 3। तो हम लिखेंगे अतः श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 16 है और सार्वंतर कितना है 8 बटा 3। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं एक बार। उसने कहा एक एपी एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45,
और योग है इनका 400। तो हमें पदों की संख्या बतानी है और सार्वंतर। ठीक है, तो आप जानते हो प्रथम पद को हम ए कहते हैं और अंतिम पद को हम ए की एन कहते हैं, योग को एस एन कहते हैं। लिख लिया हमने सभी कुछ। तो पदों की संख्या, तो हमने क्या कहा, पदों की संख्या एन होती है, सार्वंतर हमारा डी होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे पदों की संख्या एन है, तब क्या करेंगे, ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ए की एन 45 दिया है, ए आपको 5 दिया है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसे इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40, 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब निकाला हमने पदों का योग, पदों का योग उसने पहले ही दे रखा है 400। तो एस एन बराबर योग का फॉर्मूला लिख देंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो यहाँ पे योग आ गया 400 एन बाई टू, और ए की वैल्यू हमारी 5, तो 2 5 10 एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 40, ये हमने यहाँ पे रख दी। और ये 40 और 10 हो गए हमारे 50। और ये देखें यहाँ पे जब हमने इसे ब्रैकेट को खोला तो गुणा लग गई, एन बाई टू गुणा 50, और 2 से 50 कट गया, आ गया 25, ये हो गया 25 एन, और 25 एन बराबर 400। तो जब 25 से 400 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 16। तो एन बराबर आ गया 16। तो पदों की संख्या तो है 16 जिनका योग कितना है, 400। अब लेकिन हमें सार्वंतर भी ज्ञात करना, तो इसके लिए हमने कहा एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये रही, 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन की जगह हमने 16 रख दिया, आ गया 40 बराबर 15 डी, 16 में से 1 घट के 15 इसके साथ गुणा में है, इधर भाग में पहुंचा दिया, 40 बटे 15, 5 से दोनों डिवाइड हो गए, 5 अठे 40, 5 दिया 15, डी का मान आ गया 8 बटा 3। तो हमने कहा श्रेणी में पदों की संख्या 16 है और सार्वंतर है 8 बटा 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। किसी एपी के प्रथम में अंतिम पद क्रम से 17 व 350 हैं। क्या कहा है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो आप जानते हो हल लिखेंगे, जहां जहां से आपको जो मिलता चला जाए वो लिखते चले जाएंगे आसान तरीके से, आगे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को लिखते चले जाएंगे। प्रथम पद व अंतिम पद। प्रथम पद आप जानते हो क्या होता है, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, ये दे दिया 17। अंतिम पद, अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद को एल या ए की एन, ये कितना दे दिया, 350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वंतर 9 हो, सार्वंतर मतलब डी, डी कितना दे दिया उसने, 9। तो क्या है, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं। अच्छा, हम कहेंगे माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। आगे बढ़ते हैं। वह पदों का योग ज्ञात करो, और पदों का योग एसन है, वह पदों का योग एसएन है, क्योंकि योग को हम एसएन से प्रदर्शित करते हैं और पदों की संख्या को एन से। तो चलिए, हमने कहा है माना श्रेणी में एन पद हैं, तो एन पदों का फॉर्मूला ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है कि नहीं। तो ए की एन अंतिम पद कितना दिया है, 350 बराबर ए कितना दिया है, प्रथम पद 17 प्लस एन माइनस वन, ये हमको एन मालूम नहीं है, एन तो ज्ञात ही करना है। डी कितना दिया है हमें, 9 दिया है। चलिए 350 बराबर 17 प्लस अंदर गुणा करा देंगे 9 की, कितना हो जाएगा 9n और माइनस के 9, 9 एकम 9, 9n हो गया और 9 एकम 9, 9 आ गया। अब देखते हैं 1750 बराबर ये 17 प्लस के 9 माइनस के, हमारे प्लस के कितने बच गए, 8 बच गए, और प्लस में 9n। अब यहाँ पे देखिए ये 8 इधर प्लस है, इधर भेज देंगे 350 के पास, माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 8 बराबर 9n। अब ये देखिए 350 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 342 और बराबर में 9n। चलिए देख लेते हैं, ये 9n इधर गुणा में है, इधर आके 342 के भाग में चला जाएगा, तो 342 बटा 9 और n, 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27 और 9 अठे 72, तो n बराबर आ गया 38। तो पदों की संख्या तो कितनी इस श्रेणी में, 38। देखिए हमने कहा है माना श्रेणी में n पद हैं, n पद कितने आए, 38। लेकिन अभी उसने कहा है कि पदों का योग, तो अब कहेंगे हम 38 पदों का योग, n पदों का योग
देखिए कह देना पदों का योग Sn, तो हम कहेंगे अब अतः n पदों का योग, n पदों का योग, और पद कितने आए हमारे 38, तो क्या कहेंगे हम S38। देखिए पदों के योग का फॉर्मूला हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख के देख लेंगे ताकि और अच्छे से आपका बेहतर होता चला जाए। तो S38 बराबर 38/2 2a, a का मान कितना हमारा 17, और n कितना आ गया हमारा 38 -1, और d कितना दे रखा है 9, तो ये कर दिया। तो S38 बराबर 38/2 कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे जब 38 को तो 2 एकम 2, 2 9 18, 19 आ गया, ये यहां से यूं, ठीक है। अब ये कितना 17 दूनी 34, और ये कितना हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस है, ये थोड़ा करके दिखा देंगे, प्लस 38 -1 गुणा 9। चलिए प्लस लगाएंगे, 38 में से एक गया 37 और गुणा 9, तो कितना हो गया 37 गुणे 9। S38 बराबर 19 34 प्लस 9 7 63, और 9 तिया 27, 27 और 6 33, तो ये हो गया हमारा 333। S38 बराबर 19, 34 को इसमें जोड़ देंगे, 4 और 3 7, और 3 3 6 और 3 367 आ गया। तो S38 बराबर, यानी कि ये 38 पदों का योग कितना आ गया 19 गुणे 367। अब 19 सत्ते 133, 133 का 3 का हासिल को 13, 19 छिक्के 114, 114 प्लस 13, वो हासिल के जो थे 7 2 1 127, 127 का 7 हो गया हमारा हासिल को, अब कितने लगे 12, 19 या 57, 57 और 12 हमारे 7 और 2 9, 5 और 1 6, 69, तो कितना आ गया, ये हटा देंगे हम, ये आ गया 38 पदों का योग हमारा 6973। तो हम लिख सकते हैं अब कि पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या, कौन सी श्रेणी में, जिस श्रेणी का प्रथम पद 17 व अंतिम पद 350 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आई हमारी 38, व पदों का योग, योग कितना आया हमारा 6973, ये आपका आंसर आ गया। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले के आधार पर बताया गया है, कहीं से कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया गया है। आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूले का यूज करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बार बार फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में लिखे जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये आने लगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें डी बराबर 7 व 22वां पद 149 हो। डी बराबर क्या दे दिया आपको, सारवांतर 7 दे दिया और 22वां पद 149 दे दिया। तो यहां से आपको जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। एनवा पद आपको दिया है 149 और पदों की संख्या दी है 22, सारवांतर दे दिया है डी 7 आपको, तो आपने क्या लिखा 22वां पद 149 है। ये देखिए 22वां पद 149 है दिया गया है, तो आप 22वें पद को क्या लिख सकते हो 22 से 1 कम, यानी कि a प्लस 21 डी, a प्लस 21 डी बराबर 149, और a प्लस 21 डी कितना है 7 गुना 7 कर दिया बराबर 149, a प्लस ये हो गया 21 गुना 7 147 बराबर 149। अब ये 147 इधर प्लस है उधर भेज देंगे, माइनस हो गया, तो a बराबर आ गया 2, 149 में से 147 घट के आ गया 2। अब 22 पदों का योग, देखिए 22 पदों का योग, तो 22 पदों का योग, योग का फॉर्मूला हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी
इससे रख देंगे मान, n का मान 22/2, 2a, a का मान कितना है हमारा, ये आया अभी 2, वो रख दिया, प्लस 22 माइनस 1 गुना 7। चलिए 2 से 22 को काट देंगे, 11 आ गया, 2 दूनी 4 और 22 में से 1 घटाएंगे 21 और 21 गुना 7, तो 21 गुना 7 हमारा 147 और ये 4, ये 11 जो का तू। अब देखिए 141 और 4 हो गया 151 ब्रैकेट में, और ये 11 इसके साथ गुना में है, तो क्या कर देंगे S22 बराबर 11 गुना 151 और S22 कितना आ गया 1661। तो 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग हमारा कितना आया 1661। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया आसानी से। चलिए देखते हैं आगे।